नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। इणमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। इणमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। इणमो आयिर्याणम्। नमो आयिर्याणम्। इणमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। इणमो लोये सब्बिसाहुणम्। नमो लोये सब्बसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी 108 आचार्य श्रोमणी गोबर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणी गोबर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है पुण्य क्या क्या करा देता है और पाप क्या क्या कर जाता है। विगत दिनों से अपन इसके बारे में बड़े विस्तार से चर्चा चल रही है और जैन दर्शन की तो महानता ही कुछ ऐसी है कि गिरे व्यक्ति को भी गले लगा देता है। दुनिया की दुर्गतियों में पड़ा हुआ जीव भी श्रेष्ठ पदों को प्राप्त कर सकता है। पापी से पापी इंसान भी पुण्यात्मा बन सकता है। जैन दर्शन का प्रैक्टिकल बहुत सरल है कि कितना से मानसिक कितना भी गिरा हो, मन से गिरा हो, शरीर से गिरा हो, वचन से गिरा हो, और थोड़ी सी अपनी गलती का अगर उसे एहसास हो जाता है और अपनी गलती को स्वीकार करके उन गलतियों को आदमी जब सुधारना शुरू कर देता है तो वो महान बन जाता है। मैं बार बार यही सोच रहा हूं, मुनिराज की हत्या करने वाला व्यक्ति भी
वो दोनों भाई अग्निभूति और वायुभूति इतने निकृष्ट जैन दर्शन के विरोधी थे। पूर्व पर्याय में श्रृंगार की पर्याय में थे, रस्सी को खाकर के मरण को प्राप्त हुए थे, और यहां ऐसे कुल में जन्म लिया कि जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जैन दर्शन के विरोधी थे, अहिंसा धर्म पर विश्वास नहीं करते थे, दुनिया के अत्याचार व नीति पर विश्वास करते थे, रागी देशी के बनाए हुए शास्त्रों के ऊपर विश्वास करते थे। मगर पूज्यवर नंदीवर्धन महाराज के शिष्य सात्विकी मुनिराज से जब उन्होंने वाद विवाद किया, वार्तालाप किया, जब पूज्यवर में उनके पूर्व भाव की बातों को बताया, वो क्रोध से भर गए। ये नीति है, कुनीति कहो, किसी की गलतियां बताओगे वो आपसे चिढ़ जाएगा, उसे घृणा हो जाएगी, नफरत हो जाएगी, और पूछेगा आकर के मेरी गलती बताओ, और जब उसकी कोई गलती बताएगा तो वो विरोध में खड़ा हो जाए। न जाने जमाना कैसा है, उसे मालूम है कि मैं गलती करता हूं। बहुत सारे लोग आते हैं, महाराज जी मेरी गलती बताओ। मैं जानता हूं मैं नहीं बताता। मैंने कहा गलती सुनने की ताकत है तुम्हारे पास? सुधारना तो बहुत दूर है। तुम्हारी गलती अगर मैं बता दूंगा, कल से तुम मुझे इच्छा भी नहीं करोगे, तुम मेरे विरोध में आकर के खड़े हो जाओगे। अभी कम से कम बोल तो रहे हो, अभी इच्छा नहीं कर रहे हो, सबके पास नमोस्तु कर रहे हो, इच्छा नहीं कर रहे हो, दो बातें सुन तो रहे हो, और तुम्हारी गलती तुम पूछ रहे हो, अगर हमने बता दी तो मेरा दावा है तुम्हारे मन में खटास आए बिना नहीं रहेगी, तुम्हें घृणा हुए बिना नहीं रहेगी। इसलिए किसी की गलती बताना ही दुष्कर है। एक प्रैक्टिकल हुआ हमारे पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में। स्थान का नाम नहीं बता रहा हूं, मगर घटना सत्य है। एक स्थान पर पूज्यवर रुके हुए थे, गर्मी का समय था। किसी अन्य संघ के साथ साधु महाराज आए वहां पर। उनके आने पर संघस्थ साधुओं ने कोई प्रतिवंदना नहीं की। उन्होंने देखा कि कोई हमें कुछ भी नहीं कर रहा है, वो क्षेत्र की वंदना करते हुए आचार्य श्री के पास पहुंचे, और आचार्य श्री से उन्होंने बड़ी निवेदन किया कि महाराज हमें किसी ने बहुमान नहीं दिया, हमें किसी ने प्रतिवंदना नहीं की, हमें देख करके कोई सम्मान नहीं दिया, खड़े भी नहीं हुए, बैठे रहे तखत के ऊपर। अब हम भगवान के दर्शन करने के बाद उन्होंने हमसे दो शब्द भी नहीं कहे। हमारे आचार्य जी बहुत जल्दी नहीं बोलते, नीचा सिर करके सुनते रहे। अब कहा, उन लोगों ने फिर कहा 2 बार 3 बार 4 बार। आचार्य जी ने कहा सहन नहीं कर पाओगे, ठीक है तुम समझदार हो, तुम समझ गए होगे, मगर मेरे मुख से कहलाना क्यों चाहते? क्या कहलाना चाहते? आप विवेकशील हैं, आप समझदार हैं, आपको कारण स्वयं भी मालूम है, मुझसे ना पूछे तो बहुत अच्छा है। मगर वो जिद कर गए, बोले नहीं महाराज जी अगर आप हमें गलती नहीं बताओगे तो हम सुधरेंगे कैसे? ऐसा समर्पण दिखाया, ऐसा समर्पण दिखाया कि जब बहुत देर हो गई, आधा पौन घंटा हो गया उन्हें गिड़गिड़ाते गिड़गिड़ाते, तब पूज्यवर ने कहा देखो मैं कह रहा हूं तुम सहन नहीं कर पाओगे। पूछना तो बहुत सरल है कि मेरी गलती क्या है, और जब गलती अगर बताना शुरू कर दिया जाता है तो तुम्हें अंदर से आग लगती है, तुम्हारा चेहरे में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए दोष बताए नहीं जाते,
तो हम सुधरेंगे कैसे महाराज? महाराज ने सोचा कि जब इतना कह रहे हैं, चलो बता दो। फिर भी उन्होंने 3 बार फिर कहलवाया। देखो, इसका उल्टा अर्थ मत लेना। अंदर गलती स्वीकार करने का भाव होना चाहिए। अब उस गलती को सुधारने का परिणाम जीवन में उत्पन्न करना चाहिए। हाँ हाँ, आप बताइए, आप बताइए। तब आचार्य श्री ने कहा, भैया तुम 24 घंटे एसी कूलरों में रहते हो, तुम अपनी दवाइयों की डिब्बियां अपने साथ ऐसे ले जाते हो, तुम देवी देवताओं को नमस्कार आदि करते हो, करवाते हो, और भी ऐसे 7 बिंदु उन्होंने कहे। उन्होंने कहा, जी ये हम करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। सब स्वीकार कर लिया। और उनके गुरु महाराज वहां से 35 किलोमीटर दूर थे। वो बिना आहार किए हुए वहां चले गए। जैसे बच्चे नहीं होते या बहुएं होती, जब कभी सासू डांट दे तो फनकती हुई, पैर पटकती हुई अपने कमरे में घुस जाती है, मुझे नहीं खाना रोटी मोटी, जब देखो जब डांटते रहते। और श्रीमान घर में नहीं है तो उनको भी फोन लगा दिया, मैंने रोटी नहीं खाई। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारी मम्मी जब देखो जब मुझे कुछ ना कुछ टोकती रहती है। तुम्हारी मम्मी, देखना इन्हें तुम्हें कितना पराया माना जा रहा है, और तुम कितने गर्व से कहती हो मेरी बहू, मेरी बहू। मगर वो अपने पति से कह रही तुम्हारी मम्मी ने मुझे। यही भेद पता चल गया, यही राज खुल गया कि कौन किसको कितना मानता है, कौन कितना चाहता है। अरे जब तुम इस घर में आ गई हो, तुम्हारा गोत्र बदल गया है, उसके बाद में भी तुम अपने पति से कह रही हो तुम्हारी मम्मी। ये कहो ना गर्व से कि मेरी मम्मी ने आज मुझे डांटा है। जब देखो जब तुम्हारी मम्मी मुझे ऐसा कहती रहती है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मुंह से निकलता है। कहां है अपनत्व, कहां है प्रेम, कहां मान रहे हो तुम एक दूसरे को अपना? तुम्हारा ही बता रहे हैं कि ये भेद है। तो जब पूज्यवर ने उन्हें ऐसा कहा तो वो गए, बिना आहार किए चले गए विहार करके। और वहां जाकर के उन्होंने अपने गुरु महाराज को क्या आग लगाई है, उन 7 पॉइंटों में समझ लो कितने जीरो जोड़ करके बढ़ा करके बताया। और उस आचार्य महाराज जो थे उन्होंने समाज की सभा बुलाई, करीब वहां 300-400 घर थे समाज के, और कहा कि आचार्य विद्यासागर जी को कोई चौका नहीं लगाना, वो साधु नहीं है। क्या उन्होंने सुनाया समाज को। और वो करीब जितने भी साधु थे उनको समझ लो 1/4 चौके लगते थे। अगर मान लो 25 साधु हैं तो 6 चौके लगते थे, 6 चौके लगते थे। और उन्होंने बड़ा अपना प्रभाव बनाने का प्रयास किया। योग संयोग से पूज्य आचार्य श्री, क्योंकि आचार्य श्री तो कुछ कहते नहीं, कब कहां जाना कैसे जाना उन्हें कुछ किसी से नहीं कहते। और एक दिन उन्होंने अचानक वहां से रिहार कर दिया। दोपहर को विहार किया, रात रुक करके सुबह उस नगर गांव में पहुंच गए। और क्या भव्य आगवानी हुई, और करीब करीब 200 चौके लगे। जिस साधु के लगभग 25 साधुओं में 6-7 चौके लग रहे थे। जो साधु समाज में आग लगा करके गया था। और कुछ दिनों के बाद जब आचार्य श्री वहां पहुंचे तो वहां 150 पौने 200 चौके लगे, 200 चौके लगे। स्वयं ने अपने पैर पर
स्वयं से कुल्हाड़ी मार ली। तो आज के जमाने में मेरा कहने का मतलब है कि आज के जमाने में किसी के दोष बताना, चाहे वो कितना भी कहे, मैं तो बहुत कोशिश करता हूं कि ना बताना पड़े, क्योंकि उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं हो सत्य को समझने की, अपनी गलती स्वीकार करने की, कि हम गलती कर तो रहे। हमने एक दिन कहा था कि अगर तुम विवेकशील हो, समझदार व्यक्ति हो, लाख तुम्हारी अगर कोई बुराई करे और तुम में वो दोष नहीं है तो तुम बुरा मत मानो। तुम सोचना ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है। आ जाओ आगे आ जाओ। ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव है, इसे ज्ञान नहीं है, जो चीज मेरे पास है ही नहीं है, और ये मुझे कह रहा है नहीं, ये पूर्व जन्म का बैरी होगा। और अगर तुम में वो गलती है और अगला आदमी तुम्हें वो गलती कह रहा है तो तुम्हें उसे सुखी सुखी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए कि सत्य है, मेरे पास वो गलती तो है, और ये कह रहे हैं तो गलत थोड़ी कह रहे हैं, ठीक तो कह रहे हैं। समझ रहे हो आप? आदमी में जो गलती नहीं है, और अगर कोई गलती तुम्हें कह रहा है तो तुम्हें, अगर तुम सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हो तो तुम दुखी नहीं होगे। तुम कहोगे बेचारा ज्ञानी है, ना समझ है, इसे कोई ज्ञान नहीं है इसलिए ये कह रहा होगा। और अगर तुम में वो गलती हो उसने कही है तो तुम कहो ना ठीक तो कह रहा है, सच्ची तो कह रहा है, सत्य ही तो कह रहा है, ये गलती मुझे है, मुझे नहीं दिखता इसलिए मैं चश्मा लगाया हूं। अगर किसने ये चश्मे वाली, ए भैया चश्मे वाली क्यों कह रहे हो, मेरा नाम नहीं है क्या? अरे तो भाई बहन जी आप चश्मा भी तो लगाई हो, हमें नाम नहीं मालूम तो हमने चश्मे वाली कह दिया। अब इसमें बुरा मानने की क्या जरूरत है? लकड़ी बेचने वाला जाता है, आप कहते हैं लकड़ी, वो कहता हाँ भैया आपने बुलाया, हाँ कितने की है लकड़ी? अब वो लकड़ी वाला है क्या, लकड़ी है क्या वो? मगर व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। दूध वाला जा रहा था मोटरसाइकिल पे और तुम्हें दूध चाहिए, ए दूध दूध दूध, तुमने आवाज लगाई ना, और दूध वाला रुक गया, तो वो जानता है ना कि मेरे पास दूध है इसलिए उसने बुलाया। उसी प्रकार तुम्हारे पास अगर कोई गलती है और किसी ने तुम्हें टोका है, अगर तुम विवेकशील और धर्मात्मा जीव हो तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्या ठीक तो कह रहा है, गलती है मेरी, इन्होंने जो कहा उसमें पूर्णतः गलती है। इसलिए किसी ने कहा है कि पीठ हमेशा अपनी मजबूत रखना, क्योंकि जब कोई शाबाशी देता है तो पीठ में ही हाथ मार करके शाबाशी देता है, और कोई बुराई करता है तो पीठ पीछे ही बुराई करता है। इसलिए पीठ को मजबूत बना करके रखना, पीठ को मजबूत बना करके रखना, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं इसकी बुराई इसके सामने करूंगा तो अभी चिढ़ जाएगा और कसाई में चला जाएगा और लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाएगा। मगर मैं दोनों को अज्ञानी समझता हूं, जो अपनी गलती सुनकर के चिढ़ता है वो मूर्ख शिरोमणि माना जाता है, वो मूर्खों का शिरोमणि है, यानी महामूर्ख है। और जिसमें गलती नहीं है उसके लिए कोई गलत कह रहा है तो भी वो चिढ़ रहा है, उत्तेजित हो रहा है, तो ये महामूर्ख है। क्योंकि जब तेरे पास है ही नहीं कोई चीज, अगर हम इस सभा में बोले, मान लो कोई भी चश्मा नहीं लगाऊंगा, चश्मे वाले इधर आओ, अब कौन आए? जब चश्मा ही नहीं है किसी के पास तो कौन आएगा? उसी प्रकार जो दोष तुम्हारे पास नहीं है और किसी ने तुम्हें लगा दिया है तो तुम्हें जलने और भुंजने की जरूरत नहीं।
चिढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम तो बिंदास रहो ना। कर नहीं तो डर नहीं, मेरा सिद्धांत है। कर नहीं तो डर नहीं। कोई कितना भी कुछ कह दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना होगा किसी को, क्योंकि वो चीज हमने की नहीं, और की है तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे, अपनी गलती का एहसास करेंगे और विचार करेंगे कि गलती तो की है, वो आदमी गलत नहीं है, सही कह रहा है। मैं उससे कभी नाराज नहीं होऊंगा। वो आएगा तो उसे डबल आशीर्वाद और दूंगा, क्योंकि तू मेरा शुद्धिकरण कर रहा है। अगर तू मेरी गलती नहीं बताएगा तो मैं कैसे शुद्ध होऊंगा? बिन जाने व दोष गुणन को कैसे गई तजिए। जब तक हमें अवगुण पता नहीं चलेंगे अपने, तो मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा? पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने साहित्य में लिखा कि मेरे साहित्य में से जो गलतियां निकालते मैं उन्हें बहुत महान मानता हूं। वो मेरे साहित्य का शुद्धिकरण करते हैं। वो बहुत बड़े हैं, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानवान है। बड़े बड़े आचार्य लिखते हैं, शोधयंतु नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्रव्य संग्रह में लिखते हैं, तो दोष होंगे तो निकालेगा। तो निकालने वाले से तुम नाराज मत होना, उनसे प्रसन्न होना। इसलिए जैन दर्शन की बात मैं कर रहा था कि जैन दर्शन ने कहा दोष वादे च मौनम। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति करते हुए कहा दोष वादे च मौनम। अगर तुम्हें किसी के दोष दिख जाए तो तुम मौन हो जाओ, बोलो मत, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने दोषों को सुनकर के सहन नहीं करता, और एक दोष छुपाने के लिए 101 झूठ और बोलेगा, 100 बहाने और बनाएगा, 100 बहाने और बनाएगा। इसलिए बोलो ही नहीं, देखे ना भौंके, देखो ही मत। जहां लगे कि तुम्हें अब यहां दोष होंगे, उठ करके वहां से चले जाओ। अब ये राग देश की बातें करेंगे, उठ करके चले जाओ, क्योंकि सब तो उन्हें पसंद नहीं है, सही मार्ग उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए दोष वादे च मौन, मौन हो जाओ, यही महानता है। लाख पूछे सामने वाला कि मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ, जब वो साधु होकर के भी नहीं सहन कर पाए, फिर तो तुम सामान्य श्रावक हो, श्राविकाएं हैं, कैसे स्वीकार करेंगे अपनी गलती? क्योंकि हम अहंकार के शिखर पर चढ़े, हम अहंकार की ऊंचाइयां छूना चाह रहे हैं। तो तुम्हें मालूम है कि मेरी गलती इन्होंने आज मुझसे कह दी है, कल 4 लोगों को और पता चलेगी, मैं अहंकार के शिखर से नीचे गिरूंगा, चूर चूर हो जाऊंगा। इसलिए तुम कांप जाते हो, डर जाते हो, अंदर से भयभीत हो जाते हो। भाई जब चोरी की है तो चोर अगर कोई कह रहा है तो तुम डर क्यों रहे हो, छिप क्यों रहे हो, मुंह क्यों लटका रहे हो, भागने का प्रयास क्यों कर रहे हो? हाँ चोरी की है मैंने, सहन करो, स्वीकार करो, या तो पूछो मत किसी से कि मेरी गलती बताओ, मेरी गलती बताओ। जब उन्होंने वाद विवाद किया अग्निभूति और वायुभूति ने, पूज्यवत वो नंदीवर्धन के पास जा रहे थे, मगर सात्विकी मुनिराज ने कहा उतने बड़े संग में क्या पता इन्हें समय मिला कि ना मिला, मैं यहां पर रुका हुआ हूं, मैं ही इनसे इनकी बातों का समाधान दे दूंगा। और उन्होंने वाद विवाद जब किया तो उनके दर्शन का खंडन कर दिया और उनके पूरे इतिहास को बता दिया, सारा भाव भवांतर बता दिए और चिढ़ गए। माता पिता ने और आग लगा दी उनके अग्निभूति वायुभूति के, कि पागल तो साथ करके आया और वो हार गया,
तो तुझे शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए था। और वह दोनों दुष्ट शस्त्र लेकर के मारने के लिए आ गए। मगर पूज्य भक्त का इतना पुण्य था कि यक्ष ने उन दोनों को खीलित कर दिया। सारी घटना हमने कल विस्तार से बताई थी, मगर माता पिता भी कसायों में पड़े हुए हैं और अग्निभूति और वायुभूति दोनों दीक्षा लेना चाहते हैं। उन्होंने श्रावक और मुनि धर्म को समझा और दोनों ने श्रावक धर्म को स्वीकार करते हुए अपने जीवन का अंत किया और मरकर के स्वर्ग में उन्होंने जन्म लिया, क्योंकि उनका पाप पुण्य में बदल गया, संक्रमण हो गया। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव को समझकर सत्पुरुषों को चाहिए कि श्रद्धा पूर्वक धर्म रूपी अक्षय धन के संचय में संलग्न होना चाहिए। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है ये सब पूर्व जन्म के पुण्य का ही फल है। अगर इस पुण्य को और बढ़ाना चाहते हैं तो बड़ी श्रद्धा पूर्वक समीचीन धर्म में आगे बढ़ना चाहिए। धर्म को अपने जीवन में धर्म आत्मा की पर्याय बनाना चाहिए और अपनी गलतियों का सदा एहसास करते रहना चाहिए। उस गलती को निकालने का प्रयास करना चाहिए कि जो गलती आज मेरे पास है और ये गलत है। हर व्यक्ति अच्छा और बुरा जानता है, कोई भी हो, अज्ञानी से अज्ञानी जीव भी पुण्य पाप को जानता है, भले वो कुछ और उसके नाम दे सकता है। हम जब जयपुर में चातुर्मास कर रहे थे 1996 में, तो बहुत सारे लोग विदेशी आया करते थे। तो 3-4 विदेशी आए। हमारे पास एक पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य को बहुत सरल और साहित्यिक भाषा में उसे कन्वर्ट किया था, जिसका नाम था मानव धर्म। तो वह इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुई थी। तो हमने सोचा ये विदेशी हैं, उनको देने लगे। तो उन्होंने अपने गाइड से पूछा कि क्या है। उसने मुझसे कहा, मैंने संस्कारों को उत्पन्न करने वाली एक पुस्तक है, धर्म के स्वरूप को समझने के लिए। तो कहते हैं व्हाट इज धर्म। हमने उदाहरण देकर के समझाया कि अगर तुम्हारे को किसी ने एक थप्पड़ मार दिया और किसी दूसरे ने तुम्हारे गाल को सहला दिया, फिर उसने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बताया, उसने कहा हेल्प हेल्प। हमने कहा तुम जिसे हेल्प कहते हो उसे हम धर्म कहते हैं। ओ, अब उसने वो पुस्तक को ले ली, उसने पढ़ा। तो धर्म के कई नाम हो सकते हैं, मगर जो समझ जाता है वो समझ जाता है। 35 युवा युवतियां ब्रिटेन के जयपुर चतुर्मास में आए। महाराज ने मुझसे कहा कि इनको क्या बताऊं मैं। मैंने कहा महाराज जी इनको सप्त विसन के बारे में बताओ। तो बोले अच्छा। हमने कहा आप बताओ, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवाता हूं। महाराज जी ने एक एक बारे में बताया उनको। ओह ऐसे उछक रहे थे वो। ओह फिर 5 पापों के बारे में बताया और ट्रांसलेशन बिल्कुल बकायदा हो रहा था। उन बच्चों ने सारे 20, 22, 25 साल के भीतर के सारे थे। उनका जो टीचर था वो तो संपूर्ण विषम त्याग करके गया, 100 विषम, और 5 पापों को भी उसने समझा।
और जो बच्चे थे उन्होंने कहा हम हफ्ते में एक दिन मांस नहीं खाएगा, मीट नहीं खाएगा। किसी ने कहा कि हम हफ्ते में 5 दिन झूठ नहीं बोलेगा। ऐसा जब उन्होंने कहा और उसके गाइड ने, टीचर ने कहा कि सर ये जो नियम ले रहे हैं ये मर जाएंगे, नियम नहीं तोड़ेंगे। करीब 1.5 घंटे वार्तालाप हुई होगी 1996 में। वो शायद किसी स्मारक में उनके फोटो भी छपे, स्मारिका जो निकली थी जयपुर की स्मारिका होगी चतुर्मास की, उसमें उनके फोटो होंगे। वो सारे बैठे हैं। तो जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है उसे फीलिंग नहीं होती, उसे आनंद आता है। और जो व्यक्ति अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि होते हैं, ना समझी होते हैं, उनकी गलती अगर उन्हें बता दी जाए तो वो चिढ़ जाते, नफरत करने लगते, तुमसे घृणा करने लगते हैं। तो ऐसे वो पापी जन्म जन्म के पहले तो घृणा करने के कारण मारने आ गए, मगर जब कीली तादी हो गई, सब कुछ होने के बाद जब उन्हें समझ में आया, उन्होंने अणुव्रतों को स्वीकार किया और अणुव्रत धारण करके वो अपने जीवन का अंत करते हैं और स्वर्ग में जन्म लेते हैं। और वह अपने जीवन को स्वर्ग का आनंद यानी 5 पल्ली की आयु, दोनों पुत्रों ने 5 पल्ली की आयु का आह्लादकारी सुख भोगे और जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। धर्म के प्रभाव से ही प्राणी को मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। निर्मल यश भी सफलता से प्राप्त होता है। और अपने जीवन में सदा धन का सदुपयोग करना चाहिए। अगर तुम जोड़ जोड़ करके रखते गए, किसके लिए? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तुमने खूब कमाया, लोगों ने पूछा क्यों कमा रहे? अरे भैया बाल बच्चों के लिए कमा रहे यार। तो क्या तुमने मूर्खों को पैदा किया है? अज्ञानी को पैदा किया है? क्या उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि 2 टाइम की रोटियां जुटा लेगा अपनी जिंदगी में? जो तुम पाप कर करके, कमा कमा करके, जोड़ जोड़ करके मरोगे, किसके लिए? और अगर अज्ञानी मूर्ख है तो पूत कपूत तो का धन संचय। और अगर पूत कपूत निकल गया, दारूखोर निकल गया, जुआड़ी निकल गया, तो तुम कितना भी छोड़ करके चले जाना, बंधु वो 1-2 साल में ज्यादा से ज्यादा निपटा करके खत्म कर देगा। और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर बेटा संस्कारित है, विवेकशील है, समझदार है, गुणवान है, चारित्रवान है, तो तुम कुछ मत दे जाना। 100 रुपए भी तुम छोड़ करके जाना तो वो करोड़ों से खेलेगा। मेरे पास ऐसे साक्षात उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मैंने देखा एक आदमी 100 रुपए लेकर के गया था, नौकरी करी उसने, और आज उसका ट्रांसपोर्ट खुद का है। 100 ट्राले हैं उसके ट्रांसपोर्ट में, खुद के 100 ट्राले हैं। और ऐसा भी मैंने देखा जिनके पास 2-2, 3-3 पेट्रोल पंप थे, 60-70 डंपर थे, आज वो मूंगफली का ठेला लगा रहा है। 3-4 साल पर रोड पर आ गया। इसलिए बंधु, अपने हाथों से जो खून पसीना से तुमने कमाया है, झूठ साझ पाप कर करके जो कमाया है, उसको कम से कम अब कमा ही लिया है तुमने, तो अच्छे कार्यों में लगा दो जिसमें भविष्य उज्जवल हो जाएगा। कमा ही लिया है, धर्म के लिए कभी नहीं कमाना पाप करके।
मगर पाप से, झूठ साज से, बेईमानी से कमा लिया है तो उसको अच्छे काम में लगा दो, अच्छे काम में लगा दो। जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, सारे पाप के ऊपर धूल जल जाएगी। अब वो पाप भी पुण्य में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा। करो कुछ जीवन में ऐसा, और वह दोनों स्वर्ग में सुख भोग रहे हैं। पुनः उसी संबंधित एक घटना और जुड़ती है। इसी भरत क्षेत्र में स्वर्ग के समान सुंदर रमणीक एक कौशल नाम का नगर है। स्वर्ग में और कौशल देश में, नगर में कोई अंतर नहीं है। इसलिए स्वर्ग में अप्सराएं हैं तो कौशल देश में स्वच्छ जल के बड़े बड़े सरोवर, यहां के उद्यानों में चंपक, अशोक, पुनांग, नारंगी आदि अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, जिन पर तरह तरह के सुगंधित पुष्प शोभा को प्राप्त हैं। उनके निर्मल जल से पूर्ण बावड़ियां, उनकी सुवर्ण जनित सीढ़ियां एवं खिले हुए कमल एक नूतन स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं। एक नया स्वर्ग ही जैसे उतर करके आ गया हो पृथ्वी पर। सरोवरों में हंस, सारस पक्षी कलरव कर रहे हैं, वो मान सरोवर सा लग रहा है। यहां की नदियां बड़ी गहरी हैं, बड़ी शोभा को प्राप्त है, मानो निर्मल बुद्धि ही हो। स्वच्छ जल के विशाल सरोवर, नगर की चारों दिशाओं में भूमि इतनी उर्वरा है कि गन्ने की सघन खेती हो रही है। यहां पर जगह जगह दानशालाएं खुली हुई हैं। यहाँ के ग्राम परस्पर इतने नजदीक हैं, इतने निकट हैं कि गांव का एक मुर्गा उड़कर के दूसरे गांव में चला जाता है। यहाँ की संपत्ति का किसी भी प्रकार का यहाँ अभाव नहीं है। उपद्रव का नाम भी यहाँ नहीं है। ना तो कोई गरीबी है और ना कोई दुर्भिक्ष आने की आशंका यहाँ कभी होती ही नहीं है। चोरी आदि के उपद्रव यहाँ नहीं होते हैं। आतंक एवं आदि व्याधि की कभी भी कोई संभावना नहीं रहती है। किसी का अपमान नहीं होता है। कौशल देश के निवासी बड़े वैभवशाली, धार्मिक और न्यायप्रिय हैं और गुणज्ञ हैं। ऐसे कौशल देश जो स्वर्ग के समान रमणीक है। अयोध्या नाम की इसमें एक नगरी है। वहां देव पूजा आदि कर्मों से त्रिभुवन में विख्यात हो चुकी वहां के लोगों की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, अभिषेक, जाप, माला आदि दान पूरे 3 लोक में विख्यात है। कोई कहता है अबे भैया क्या पूजा, वहां के लोगों की पूजा देखो, वहां के लोगों की भक्ति देखो। ऐसी चर्चा का विषय पूरे नगर में बनता है और उस कर्मों की, उनके पूजा आदि जो सठ कर्म है गृहस्थ के, उनकी चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। और उस अयोध्या नगरी में श्री नाभिराज के पुत्र ऋषभनाथ स्वामी प्रथम तीर्थंकर के जन्मोत्सव के अवसर पर कुबेर ने जैसे उस नगरी की रचना की, ऐसा सर्वांग सुंदर वह अयोध्या नगरी, क्योंकि सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर उस अयोध्या को बहुत सुंदर बनाता है।
हर बार जब भी कोई तीर्थंकर का जन्म होता है, क्योंकि अयोध्या में अनादिकाल से 24 के जन्म तीर्थंकरों के अयोध्या में ही होते हैं, मगर ये हुंडा और सर्पणी काल दोष के कारण कुछ तीर्थंकरों के जन्म अन्य अन्य नगरियों में हुए। तो कुबेर उस नगरी को भी बहुत सुंदर बनाता है और ऐसा चारों तरफ दुर्ग बना देता है, शत्रुओं के प्रवेश करने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। नगरी के इस छोर से उस छोर तक पुण्यात्माओं का ही निवास होता है, यानी वहां पापात्मा जीव तो उत्पन्न ही नहीं होते। वहां के निवासी सर्वांग सुंदर है, उनकी शोभा चंद्रमा से भी अपूर्व है। चंद्रमा गोल है, जबकि वहां के मनुष्य निष्कलंक निर्दोष हैं। चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त हैं, जबकि लोग 72 कलाओं से परिपूर्ण हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा न्यून हो जाता है, जबकि वहां के मनुष्य के गुण सदा बढ़ते ही चले जाते हैं। चंद्रमा निशाचर होता है, किंतु वहां के मनुष्य अवगुणी नहीं होते। प्रत्येक घर में गीत, नृत्य, कला, केली, लीला, कटाक्ष, विक्षेप आदि से युक्त रूपवती स्त्रियां रहा करती हैं। वहां की विवेकशील प्रजा सदा सठ कर्मों को करती रहती है। वहां त्यागी, व्रती, सूरवीर, जिन धर्मपरायण धर्मात्मा विपुल संख्या में विद्यमान है। इस पुनीत अयोध्यापुरी में तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महापुरुष जन्म लेते रहते हैं। जहां देवों द्वारा कल्याण आदि महोत्सव संपन्न होते हैं, वहां की शोभा का कौन वर्णन कर सकता है। ऐसी अपार सुंदर नगरी, किसी समय इस नगरी में अरिंजय नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका अरिंजय नाम इसलिए सार्थक था कि वह शत्रुओं पर विजयी एवं परोपकारी था। कोई भी शत्रु उसे परास्त नहीं कर सकता था। अरिंजय, अभी यानी शत्रु, और शत्रु पर जय प्राप्त करता था और बड़ा परोपकारी था। उसके यहां रथ, गजराज, अश्व आदि की संख्या इतनी अधिक थी कि उनको गिनना भी मुश्किल था। राज्य के कर्मचारी इतने कुलीन एवं राजभक्त थे कि उन्हें देख करके शत्रुओं का दल कांप जाता था। राजा उत्तम लक्षणों से संपन्न था, कुबेर के समान वैभवशाली था एवं प्रजापालक था। अरिंजय के दान देने की क्षमता देखकर कल्पवृक्ष भी लज्जित हो जाता था। ये कवि की उपमा है, कल्पना है। कामदेव के सादृश्य सुंदर देह यष्टि वाला, इन्हें कामदेव के समान सुंदर शरीर उस राजा का था। राजा ने दीर्घ काल तक पृथ्वी पर राज्य किया। उसकी रानी प्रियंवदा, जो अनंत सुंदरी थी एवं गुणवती थी, उसे राजा इतना प्यार करते थे कि जितना इंद्राणी को इंद्र और रोहिणी को चंद्रमा, रानी धर्मात्मा, पतिव्रता एवं सर्वगुण संपन्न रानी थी। उस नगरी में ही समुद्रगुप्त नाम का एक सेठ रहता था। और पुण्यात्मा, श्रावकोत्तम, श्रावकों में उत्तम, निर्दोष वंश में उत्पन्न, शंका, कांक्षा आदि 25 दोषों से रहित, यानी वो सेठ था जो श्रावकों में श्रेष्ठ था, उत्तम था। और सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं
उन दोषों से रहित था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से मंडित था। उसकी सठ आवश्यक कर्मों का पालन, जिनेन्द्र भगवान की पूजा इंद्र के समान अचल भक्ति थी। जैसे सौंदर्य इंद्र की भक्ति जिनेन्द्र प्रभु के प्रति थी, ऐसे ही उस अनिजय राजा के नगर में सेठ जो रहता था समुद्रगुप्त, उसकी भी भक्ति ऐसी ही थी। वो भी रत्न लुटाता था। छोटे छोटे बच्चे उन रत्नों को बीनते रहते थे और आनंद मनाते थे। छोटे छोटे मोती उनको मिलते थे, वो आनंद मनाते थे। ऐसे वो लुटाया करता था छोटे छोटे मोती, और बच्चे उन्हें उठा उठा करके अपनी अपनी छोटी छोटी सी मुट्ठियों में रख करके बड़े प्रसन्न होते थे और आनंद से भर जाते थे। ऐसा वह श्रावक जिनेन्द्र भक्त इंद्र के समान अचल भक्ति वाला 53 क्रियाओं और 10 धर्मों से युक्त था। देश व्रत का पालन करने में वह श्रेष्ठ था। नवदा भक्ति से दान दिया करता था। इसके अतिरिक्त गृहस्थ कर्म में उसकी पवित्रता, उसके समान कोई उसकी स्पर्धा नहीं कर सकता था। वह देव शास्त्र गुरु का उपासक एवं बड़ा दयालु था। उसकी पत्नी धारिणी थी, सर्व गुण संपन्न थी। उत्तम कुल में उत्पन्न होने के कारण वह पतिव्रता नारी थी। सेठ ने अपनी पत्नी के साथ विहार करते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत किया। तब उन्हें पुत्र की कामना हुई। पहले उन्होंने समय व्यतीत किया, फिर उनके मन में इच्छा हुई कि अब वंश परंपरा को चलाने के लिए पुत्र चाहिए। ऐसी उनकी मनोभावना बनी। तब सेठ ने अपनी पत्नी के साथ जो समय व्यतीत किया और उस पुण्य के प्रभाव से उनके गर्भ में इंद्र और उपेंद्र, जो पूर्व जन्म में अग्निभूति और वायुभूति, समझ में आ रहे ना आप लोगों, तो जो वो 2 बालक थे जो जैन दर्शन के विरोधी थे, मगर कुछ वर्ष से वाद विवाद करने के बाद जैन दर्शन से प्रभावित होकर व्रती श्रावक बनकर के, जिन्होंने समाधि पूर्वक मरण करके स्वर्ग में जन्म लिया, वह दोनों बालक इंद्र और उपेंद्र दोनों, यानी अग्निभूति और वायुभूति के जीव यहां जन्म धारण किया। धारणी के गर्भ में आ गए और दोनों युगल पुत्रों की खुशी में, जब उनका जन्म हो गया, खुशी में चंद्रगुप्त के यहां महान उत्सव का आयोजन हुआ। याचकों को मनवांछित दान दिया गया। जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में बड़ी विशाल पूजा विधान कराया गया। नगर में राजा से अभय दान दिलवाया गया कि जो जेल में कैदी बंद थे उनको मुक्त कराया गया, पक्षियों को मुक्त कराया गया। पहले जब उनके यहाँ लोगों के यहाँ संतानें होती थी, सेठ साहूकार राजा महाराजाओं के यहाँ पर, जब वो ऐसा अभय दान करते थे, और सभी दानों में सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वो अभय दान है। चारों दान उसमें गर्भित हो जाते हैं, अभय दान। क्योंकि कोई व्यक्ति भयभीत है और तुम उसे निर्भय कर दो, कितना बड़ा दान। कोई मरना चाह रहा था, गरीबी के कारण कोई भूखा था, परिवार नहीं चला पा रहा था, सुसाइड करना चाह रहा था, और तुम्हें पता चला, तुमने कहा क्या बात है, हमने सुना तुम मरना चाहते हो, क्या कर, वो दिखाने लायक नहीं हो, कैसी बातें करते हो, खाने की व्यवस्था नहीं है, अभी तो तुम हमसे कहो ना। और तुमने उसे अनाज की 1 बोरी दे दी, चावल दे दी, दाल दे दिया, घी तेल दे दिया, आवश्यकता की पूर्ति कर दी।
मरने से एक संगी पंचद्वी जीव को बचा लिया। पूज्य मुनिश्री ने अपने उपदेशों के माध्यम से कोरोना के समय कम से कम 1,500-2,000 लोगों को ये अभय दान दिया। बंधुओं, पता नहीं चला, क्योंकि ये बातें बता करके नहीं की जाती, चुपचाप की जाती है। बस खबर मिली कि फलाने जगह 10 परिवार मरने की स्थिति में, फौरन पता किया वहां कौन है, कैसा क्या है, और नहीं तो फिर व्यवस्था यहां से करवा दी गई। इसको कहते हैं अभय दान। किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही है, परेशान है बेचारा, उसे सहयोग कर दो। इतने ही तो कह दो, कम से कम चिंता मत करो, हम लोग हैं, बहुत बड़ा संबल मिल जाएगा, भले तुम 1 रुपया का सहयोग मत करना, मगर तुमने जो वाणी से सहयोग कर दिया उसके अंदर एक विल पावर जागृत होगी। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसा वह अभय दान राजा से उसने दिलवाया। अपनी शक्ति के अनुसार बंधन में पड़े हुए पशु पक्षियों को, मनुष्य आदियों को मुक्त कराया। इस प्रकार निरंतर 6 दिवस पर्यंत, यानी 6 दिन तक उसने उत्सव संपन्न हुए। पुत्र जन्म पर रुक्मिणी ने भी 5 दिन तक, कृष्ण जी ने 5 दिन तक अपने बेटे के जन्म पर उत्सव किए थे। तुम क्या करते महाराज जी? हम तो थाली बजा लेते हैं, टन 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 टन, हो गया उत्सव। हम मांगलिक समझते ही नहीं अपने जीवन की मांगलिक क्या होते हैं। मगर कृष्ण जी ने 5 दिन मनाया, और 6ठे दिन तो बेटे का अपहरण ही हो गया, चोरी हो गया बेटा। यहां पर 6 दिन तक उत्सव मनाया गया। समग्र कुटुंबी जन, मित्र, पुरजन सबको बुलाया गया और उस पुत्र का नामांकरण किया गया। जिस पुत्र का पहले जन्म हुआ था उसका नाम मणिभद्र रखा गया और दूसरे पुत्र का नाम गुणभद्र रखा गया। वे दोनों भ्राता चंद्रकला की भांति बुद्धिमान थे। जब पुत्रों की अवस्था 5 साल की हुई तो सेठ समुद्रदत्त ने, गुप्त ने उन्हें जिन मंदिर में ले जाकर विधि पूर्वक देवशास्त्र गुरु की उनसे पूजा करवाई, इन्हें हाथ लगवाया उनसे, तब जैन उपाध्याय के यहां उन्हें विद्या अभ्यास के लिए भेजा गया। तुम तो 2.5 साल में ही निपटा देते उस बेचारे की फाइल। अब क्या महाराज जी, आप समझते नहीं, बच्चा 2-3 घंटे प्ले स्कूल में चला जाता ना तो हम लोगों को बड़ी शांति मिल जाती है। तुमने तो ये कह दिया, मगर बच्चे के ऊपर कितना लोड पड़ रहा है। बंधन हो गया, मां से छूट गया वो 4-5 घंटे, और बच्चे को 8 साल तक कम से कम मां के नजदीक में ही रहना चाहिए। मां की ऊर्जा शक्ति उसे मिलना चाहिए। और उन्होंने 5 साल के बाद विद्या अभ्यास के लिए भेजा। पुण्य के प्रभाव से दोनों बालक बहुत अल्प काल में ही विद्या अभ्यास कर पूर्ण कर ली। शास्त्र, पुराण, सिद्धांत ग्रंथ आदि का अध्ययन करने में प्रवीण हो गए। जब उनका योग्य युवावस्था हुई तब माता पिता ने वैभव संपन्न तथा उच्च कुल की योग्य कन्याओं से उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों पुरुषार्थों को प्राप्त कर चंद्रगुप्त के दोनों पुत्र अपना समय व्यतीत करने लगे। एक बार अयोध्या के निकट उद्यान में महेंद्र सूरी मुनिराज का आगमन हुआ। इन्हें महेंद्र सूरी यानी महेंद्र नाम के आचार्य महेंद्र का उस उद्यान में आगमन हुआ। वे सर्वथा निर्दोष और 3 ज्ञान के धारी थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। और इन तीनों ज्ञान के धारी होने से विभिन्न कलाओं में कुशल थे।
उनके साथ अन्य अनेक मुनिराज भी संग में थे। पूज्य मुनिराजों के शुभ आगमन से उद्यान में 6 ऋतु के फल सुशोभित होने लगे। पुष्प खिल गए, फल विकसित हो गए, उनकी शोभा अपूर्व हो गई। वृक्षों में 6 ऋतु के फलों को देखकर वहां का जो माली था वह आश्चर्यचकित हो गया और विचार करने लगा कि निश्चित ये पूज्य मुनिराजों के समागम से ही ये 6 ऋतु के फल उत्पन्न हुए हैं। गाय बछड़ा, सिंह सिंगनी, गाय का बछड़ा सिंगनी का दूध पी रहा है और सिंगनी का बच्चा गाय का दूध पी रहा है। ये सारा प्रेम वात्सल्य आत्मी भाव इन पूज्य मुनिराज के प्रभाव से ही हुआ है। ऐसा वह विचार करके बिल्ली और हंस के बच्चे एक साथ किलकोरियां भर रहे हैं, मैं और सही के बच्चे एक साथ उछल कूद मचा रहे हैं। बड़ा अलौकिक दृश्य देखकर वह माली फूला नहीं समाया, आनंद विभोर हो गया और जिनमें जन्मजात बैर होता है ऐसा बैर भी विमुख हो गया है और कीड़ाओं में सारे पक्षी पशु मस्त हो रहे हैं। ऐसा आश्चर्य देखकर वह ये अस्वाभाविक परिवर्तन अवश्य अशुभ सूचक है, ऐसा वह सोचने लगा। बेऋतु फलाना, इसकी गवेषणा के लिए वह उपवन में चारों दिशाओं में भ्रमण करने लगा। उसने कहा, पहले तो उसने सोचा कि मुनिराज के वजह से आया, फिर वो कहता है ये सब कुछ कहीं अशुभ तो नहीं है, क्योंकि बेमौसम में पुष्प हो जाना, फल हो जाना। जब उसकी दृष्टि मुनिराज पे पुनः पड़ी, उनकी वीतराग मुद्रा को देखकर उसके आनंद का पारावार न रहा। तब उसने निश्चय कर लिया कि ये निश्चित परम तपस्वी है, ये संत अतुलनीय है, प्रतापी है, जिससे उद्यान की अपूर्व शोभा विकसित हो गई है। तब मुनिराज के आगमन का संवाद देने के लिए माली और सभी ऋतुओं के फल फूल पुष्प लेकर राजा अनिंजय के पास राजमहल की ओर बढ़ा। राजमहल में जाकर उसने दूर से ही राजा को नमस्कार किया, फिर द्वारपाल से आज्ञा मांगी कि मैं फल फूल पुष्प आदि महाराज को भेंट करने आया हूं। उसने बड़ी नम्रता से कहा कि हे राजन, मस्त कोयल की ध्वनि को गुंजित आपके उद्यान में एक परम तपस्वी मुनिराज के शुभ आगमन से वृक्षों में अद्भुत परिवर्तन हुआ है और ऋतु के विपरीत भी समग्र वृक्षों में पुष्प फल आदि शोभायमान हो रहे हैं। मुनिराज की कृपा से आप चिरकाल तक शासन पद पर आसीन रहें एवं दीर्घजीवी हो। वह शुभ संवाद को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने सिंहासन से उठकर के पूज्यवर को 7 कदम जाकर के पूज्य मुनिवर को उसने नमोस्तु किया और परोक्ष में प्रणाम करने के बाद राजा अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुआ। अब उसने विचार किया कि क्यों ना ऐसे पवित्र मुनिराज के दर्शन करके अपने आप को धन्य किया जाए और माली को विशेष पुरस्कार देकर के सम्मानित करके 16 प्रकार के आभरण पुरस्कार में दिए। पहले बड़ा नियोग होता था
तुमने देखा मैं तत्वार सूत की प्रतियोगिताओं में इसी प्रकार के नियोग से ही प्राइज बांटता हूं। जैसे पिछले बार के चातुर्मास में 27 चीजें प्रथम स्थान पाने वाले को दी गई। कम से कम 80-90 हजार रुपए की चीजें थी। फिर उसके बाद 25, फिर 23, फिर 21, फिर 19, फिर 17, ऐसे करते करते अंतिम प्राइजें जो थी वो 9 प्राइजें थी। इनके बड़े मांगलिक होते। वस्त्र भी कहते 5 वस्त्र भेंट किए जाते शादी आदि में, तो इनके नियम होते हैं, इनके बहुत प्रभाव होते हैं। मरु देवी को भी ऐसे ही सम्मान किया जाता था। अब समाज को क्या करना है, महाराज से प्रश्न पूछो कल कि महाराज जी समाज का क्या कर्तव्य मरु देवी के लिए, क्या करना चाहिए। आमा में मरु देवी बनी थी, आलोद अलोद सब जगह गए थे, उनको इतने निमंत्रण होते थे सब जगह, जहां जहां उनके रिश्तेदार थे, समाज थी, और क्या बग्घियों में घुमाते थे, क्या दृश्य होता था। साक्षात भगवान गर्भ में आएंगे, साक्षात ऐसा अपने आप को है। लॉकडाउन कहां है, बाहर कोई लॉकडाउन तो ठीक है, तो यहां आ जाएंगे वो, यही करेंगे सब सम्मान, यही घुमाएंगे बग्गी। हाँ गांव में भी घुमाएंगे, उसमें क्या है, सब होना ही चाहिए। बहुमान है बहुत बड़ा, ये पद कोई छोटा मोटा नहीं होता है। तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता जैसे पूर्व दिशा को सूर्य उदय करती है, ऐसे ही तो ये माता है कि जो तीर्थंकर को सूर्य के समान जन्म देती है। तो ऐसे सब जगह होता है, 15-15, 20-20 दिन से ये सब काम होने लगते हैं। ललितपुर आदि में, जबलपुर में तो ऐसा बहुमान होता है, ऐसी बग्गियों पे बग्गियां उनके परिवार को ऐसे घुमाते हैं, और क्या लाइटिंग होती है, क्या होता है, देख करके सब कुबेर करता है। आगम की बात तो यही है कि सारी व्यवस्थाएं कुबेर इंद्र की आज्ञा से करता है, सौधर्म की आज्ञा से रत्नों की वर्षा करता है। 15 महीने तक एक दिन में 10.5 करोड़ रत्न बरसते हैं, तो लगभग 47 अरब 25 करोड़ रत्न बरसते हैं 18 महीने 15 महीने में। कोई बात नहीं, भंडार खोल दो। हाँ, तुम इधर खोलोगे वहां भरेंगे, यहां खोलोगे यहां भरेंगे। ये तो प्रकृति अपने आप कर रही थी। हाँ, तो ये पुण्य अपने जीवन में कभी छोड़ना मत। मोती है मोती, तो ऐसे मोती वहां कुबेर के द्वारा वह सारा वैभव सब पुण्य के दय से, और राजा समुद्र के सेठ समुद्रत्व पूज्य मुनिराज की भक्ति, और अरिंजय अपने कुटुंबियों के संग गजराज पे आरूढ़ होकर मुनिराज की वंदना के लिए प्रस्थान करता है, और उतरकर राजा ने सारे राज वैभव के सूचक अलंकार आदि जो आभूषण थे अपनी देह से त्याग करके रख दिए। इसके पश्चात समस्त मुनियों के सामने बड़े विनीत भाव से बैठ गया। अन्य भव्य जीव भी भगवान मुनिराज को नमोस्तु करते हुए अवसर पाकर के राजा अरिंजय ने हाथ जोड़कर एवं मस्तक नमा करके कहा कि हे महाराज, बंध और मोक्ष का स्वरूप क्या है, किस कारण से संसारी जीवों को कर्म का बंध होता है, तथा किस उपाय से कर्म बंधन को तोड़कर वे अत्यंत दुर्लभ मोक्ष अवस्था को प्राप्त होते हैं। कृपया कर इसका मुझे विस्तार से समाधान दीजिए। आज का आपका समय हुआ, अपन फिर
कैसे कर्म बंध होता है, कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, इन सब के बारे में कल अपन समझने का प्रयास करेंगे। अगर स्मरण रहेगा और अगर कोई दूसरा प्रसंग चल गया तो आई एम सॉरी प्लीज, कुछ नहीं कह सकता। फिर भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कर्मबंध की प्रक्रिया अगर समझ में आ जाएगी तो हमारी कसाएं बहुत कुछ कम हो जाएंगी, पाप से हम बहुत जल्दी बच जाएंगे। और ये कसाएं नहीं समझने के कारण, कर्मबंध कैसे होता है ये नहीं समझने के कारण आदमी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि बनकर के और असंख्यात गुणे कर्म बांधता चला जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को टूटा फूटा कर्म सिद्धांत का ज्ञान तो होना ही चाहिए। उसके माध्यम से उसे कर्मों बंद करने में ढीलापन आ जाता है, जिसे अपन कहते हैं कमजोर पड़ जाते हैं कर्म। आगे भविष्य में की हुई गलतियां हमारी कमजोरता को लेकर के होती हैं, उतनी तीव्र कसायों के साथ नहीं होती है। इसलिए अपने जीवन में जितना पापों से बच सको और पुण्य में जितना अपने आप को लगा सको, वही धर्म है बंधुओं, और वही तुम्हारे साथ जाने वाला है। बाकी सब यहीं पड़ा रह जाने वाला। कुछ भी नहीं जाना तुम्हारे साथ। मरने के बाद तेरे कपड़े भी उतार लेंगे, वो भी नहीं ले जाने देंगे, ध्यान रखना। कुछ भी नहीं जाएगा, एक चिंदी नहीं जाएगी। जो कुछ यहां कर जाओगे वही पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरूं सदा देत हूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरो शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार अहंकार का विनाश। परम पूज्य द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।